बोल तक नहीं पाया। इसके बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो कीबो के घर रात गुजारने पहुंचा। कीबो और उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ बहुत ही रेयर कार्ड्स को देखकर वो काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड्स कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल में गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात अमेंडा से हो गई, जिसे उन्होंने सिटी का खत दे दिया। अमेंडा कुलीन की खूबसूरती से फर्क न पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गया अमेंडा की नाक से भी खून निकलने लगा। कुलीन को सीढ़ियों पर वो लड़की फिर से दिखी, लेकिन अपने आसपास लड़कियों के झुंड की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीबो साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीबो कुलीन को फुटबॉल देखने साथ ले गया, जहां वो अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था। कीबो इस लड़की को बेहद पसंद करता था। मैच के बाद कुलीन की नजर अचानक उस छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी कीबो ने आकर उन्हें मिलवाया और कहा कि उसका नाम रेरे है। तब जाकर कुलीन को पता चला कि कीबो भी इसी लड़की को पसंद करता है। रेरे और कीबो काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देखकर कुलीन को जलन होने लगी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई ओकिस भी तो लव गुरु है, उससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलीन को अपने सामने देखकर ओकिस की तो आंखें भर आई। वो कुलीन को लड़कियों से बात करने में कब से मदद करना चाहता था। अब तक कुलीन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर न जाता तो रेरे से उसकी मुलाकात भी न हो पाती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए, जहां ओकिस ने बताया कि कुलीन उस लड़की को कैसे पटा सकता है। कुलीन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रेरे को उतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। एक दिन अमेंडा ने लड़कों के स्कूल में आकर कुलीन को अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता दिया और साथ साथ एक फोन भी थमा दिया कि बाबू मुझे इससे कॉल करना, ठीक है। फिर शाम को कीबो, कुलीन और रेरे घूमने गए। वहाँ कुलीन समझ गया कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन महसूस हो रही थी। बाद में कीबो के जाने पर उसने सीधा रेरे से पूछ लिया कि क्या वो कीबो को पसंद करती है। पहले तो रेरे नहीं मानी, लेकिन जब कुलीन ने झूठ कह दिया कि कीबो तो अमेंडा से प्यार करता है, तो अचानक से रेरे का मुंह उतर गया। अब ये साफ था कि रेरे को भी कीबो पसंद है। इसके बाद घर लौटकर कुलीन ने अमेंडा को फोन करके उससे कुछ मदद मांगी, और वो तो कुलीन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमेंडा के बर्थडे पर कुलीन और कीबो दोनों पहुंचे, तो अचानक से अमेंडा ने कुलीन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई और तभी रेरे भी पार्टी में आ गई। रेरे की नजर अमेंडा पर पड़ी, जो कीबो को किस कर रही थी। ये देखकर उस बेचारी का दिल टूट गया और वो वहाँ से भाग निकली। उसके पीछे पीछे कुलीन ने भी जाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने जवाब दिया कि वो तो उसे सिर्फ दोस्त ही समझती है। तो कुलीन ने अपने इकलौते दोस्त को धोखा भी दिया और लड़की भी नहीं मिली। अरे इससे बुरा और क्या होगा। उधर सिडी और उसके चेलों ने भी कीबो और अमेंडा को किस करते देख लिया और उन्होंने गुस्से में कीबो की जमकर धुलाई कर दी। कुलीन दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो कीबो को घर ले आया। अपने दोस्त को दर्द से कराहता देख कुलीन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीबो को बता दी। इस धोखे से कीबो हैरान रह गया। वो कहने लगा कि अगर उसे पता होता कि कुलीन भी रेरे को पसंद करता है तो वो खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन कुलीन के दिए धोखे के बाद से वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। कुलीन पूरे 1 महीने बाद घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। घर पर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी, जो एकदम सही सलामत थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कुलीन को एहसास हुआ कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। अब उसने फैसला किया कि वो कीबो को जरूर मना लेगा। अगली सुबह उसने रेरे को जाकर सब सच बता दिया। इसके बाद उसने कीबो के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। तो पहले तो कीबो नखरे मारता रहा, लेकिन बातों बातों में कुलीन ने कीबो से बुलवा लिया कि वो रेरे को कितना प्यार करता है। बाद में पता चला कि रेरे फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई थी। कुछ दिन बाद सब डांस पार्टी में गए, जहां कीबो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर अमेंडा। आखिरकार कुलीन और अमेंडा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला। जहां एक और सारी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पगला रही थी, वहीं उसे एक लड़की की आवाज आई कि इतना भी अच्छा नहीं दिखता ये सुनते ही कुलीन का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा और उसकी नजरें इस अनजान लड़की को ढूंढने लगी।
तो अगर एक दिन के लिए तुम इतने खूबसूरत हो जाओ तो तुम क्या करोगे, कमेंट्स में जरूर बताना।